Let's talk about yesterday's game, ठीक? Everton 2, Liverpool nil, Anfield पे, and that too Everton deservedly won. Okay, एवर्टन काउंटर अटैक पे खेलना चाहा, आई गेट दैट, क्योंकि एनफील्ड में आप जाके अगर टो टू टो लिवरपूल से खेलोगे यू विल गेट डिस्ट्रॉयड. बट जो सबसे वरीइंग थिंग था कल के गेम का वो था लैक ऑफ इंटेंसिटी. आई मीन लैक ऑफ इंटेंसिटी बाय लिवरपूल. Under no circumstances, under no circumstances, I thought, under no point at the game, I thought कि लिवरपूल एवर्टन का गोल बीच कर पाएगा. एंड क्रेडिट टू एवर्टन, क्योंकि माइकल कीन, मेसन होलगेट एंड बेन गॉडफ्री, दे वर इमैक्युलेट, राइट. वो लोग एकदम दीवार की तरह वहां खड़े रहे. जो क्रॉसेस, जो बॉल उनके 6 यार्ड के बॉक्स की तरफ आ रहा था, दे वर क्लियरिंग इट, राइट. But just look at this trend of Liverpool, right? You'll see it on the screen. Liverpool lost against Burnley 1-0, and they ended their 68 game unbeaten run at Anfield, right? And the biggest thing जो उस गेम का बात था कि how lackluster Liverpool were. Liverpool उस पूरे गेम में Burnley को ब्रेक करने में एकदम, it was useless attacking Burnley. It seemed like that for Liverpool, right? Because वो और 90 मिनट खेल लेते, then also I don't think they would have reached Burnley's defense. And on the contrary, जब Burnley एक बार, just the one time वो forward गए Liverpool के बॉक्स में, Alisson gave away a pen, which was controversial by the way a little bit because Ashley Barnes hit it. But yeah, 1-0 Burnley won. I don't even know how many years, and they ended their unbeaten run. द सेकेंड थिंग, जो दूसरा चीज दिमाग में आता है, वो है ब्राइटन का 1-0 विन. और मैं ये कहता हूँ, बहुत लोग उस गेम को देख के बहुत सरप्राइजिंग फील किए थे कि हाउ इजीली लिवरपूल वर बीटन इन दैट गेम, ऑल्दो द स्कोर लाइन वाज 1-0. बट ब्राइटन वर बाय फार द बेटर टीम, बिकॉज वो सिर्फ डिफेंड करने वहां नहीं गए थे, दे प्लेड गुड फुटबॉल. जब वो लोग काउंटर कर रहे थे गैप्स में, wide areas say, it felt like Liverpool were getting they were getting torn apart. They couldn't cope with the counter attacks that Brighton did. On the other side, वो लोग ब्राइटन के डिफेंस को फिर ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. और सबसे ज्यादा उस गेम में अगर किसी को तकलीफ हुआ था, यू कैन गेस इट, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. डैन बर्न का उस तरफ रन लेना, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उस पूरे गेम में बहुत स्ट्रगल कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ डैन बर्न्स. एंड या दैट गेव देम द गोल टू. एंड राइट, कमिंग ऑन टू द मैन सिटी गेम, 4-1 अगेन लिवरपूल बीइंग लैकलस्टर. और इंटेंसिटी नहीं गेम में, वो पैशन नहीं कि कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही है. दैट गट फीलिंग दैट नो वी कांट लूज दिस गेम, वो सब लिवरपूल लूज कर चुका है. And then the biggest point in that game was that Alisson mistakes, right? और वो Alisson mistake हमको दो चीज बताता है, right? पहला, एक इतना रिलायबल गोलकीपर कैसे दो मिस्टेक्स एंड टू ड्रेडफुल एरर्स एक ही गेम में, एंड दैट टू मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन. How on earth can you even do such a mistake in such a big game, right? That shows how low they were in confidence. And this contrary, again, Liverpool didn't beat City. And City were comfortable in that game. City इतना comfortable लग रहा था कि किसी भी point पे जब 1-1 इक्वलाइज भी हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि कहीं से भी लिवरपूल वो गेम जीत सकता है. इट वॉज ओनली एंड ओनली वन टीम, दैट वॉज मैनचेस्टर सिटी, विच लुक लाइक दे कैन गो ऑन टू विन इट. बट या, इट वॉज इवन अंटिल दोज एलिसन मिस्टेक. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन गेम, द मर्सीसाइड डर्बी, राइट? और डर्बी एक ऐसी गेम होती है जिसमें आपको फॉर्म का तो चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म वाज आउट ऑफ द विंडो इन दिस गेम, राइट? और कल अगेन वो लैकलस्टर इंटेंसिटी, वो पैशन, वो अग्रेसिवनेस, वो फिनेस, वो फिनिशिंग, everything was lacking.
And credit to Everton, they defended like it was their final game of the season. Such a good defending. Carlo Ancelotti again did a masterclass. He put Coleman को उसने लगा दिया एंडी रॉबर्टसन को रोकने, who was nullified throughout the game. आंद्रे गोमेज और लूका डीनिया को रोकना था ट्रेंड, जो मोस्ट पार्ट के लिए सक्सेसफुल था, बट कुछ पार्ट में ट्रेंड आगे भी गया, एक पॉइंट पर शूट कर सकता था, पता नहीं उसने क्रॉस क्यों किया, आई जस्ट डोंट नो. दैट शोज हाउ लो दे आर इन कॉन्फिडेंस. बट टैक्टिकली दे वर सो गुड. फिर मिडफील्ड में थियागो, कर्टिस जोन्स, वाइनल्डम. कर्टिस जोन्स वाज ओके, बट थियागो अगेन इनइफेक्टिव. वो एक ऐसा प्लेयर है जिसे बॉल पे टाइम चाहिए, और प्रीमियर लीग में कम से कम लिवरपूल में तो वो टाइम नहीं मिल सकता, बिकॉज द गेम इज फास्ट इंटेंसिटी फुटबॉल, राइट? फास्ट, पेसी, इंटेंस, just move forward as quickly as possible. But Thiago, he is a tempo controller. मिडफील्ड को वो कंट्रोल करना बहुत पसंद करता है, और लिवरपूल में वो एकदम नाकामयाब रहा है. आई मीन ही इज बीन डन एट लिवरपूल दिस सीजन. उससे भी ज्यादा जो खटक रही थी बात वो थी कि हाउ इजीली, आई मीन दैट फर्स्ट गोल वाज कंसीडर्ड, राइट? कबाक जो एक यंग डिफेंडर है, उसके जस्ट बगल से रिचार्लिसन ने एक रन लिया, वेल टाइम्ड रन, ग्रेट. एंड कितना इजीली हैमिस ने पिक आउट किया रिचार्लिसन को, एंड ही वेंट ऑन एंड स्कोर्ड सच अ ब्यूटिफुल फिनिश. बट अगेन सब कैबैक को ब्लेम कर रहे थे कि ही इज नॉट गुड. ही इज 20 मैन. Just look at his age. He's 20. And the second thing is Jordan Henderson playing a centre back, right? Again, another blow for them. Jordan Henderson is out for the rest of the season, I think. Or maybe 6 or 7 weeks. Whatever. He's out for much part of this season, which is yet to come. And that is a huge blow, because Liverpool क्यों अपना फॉर्म नहीं रिगेन कर पा रहा है, इसके तो कुछ कारण है ही. एंड द बिगेस्ट रीजन इज वर्जिल वैन डाइक, डेफिनेटली, क्योंकि वो डिफेंसिव स्टेचर, वो डिफेंसिव सॉलिडिटी उसी से आता है. एंड सिर्फ वही नहीं, ही वाज द वन हु अटैक दोस, हु स्टार्टेड दोस अटैक्स टू, हु वुड प्लेस दोस डायगोनल बॉल्स टू साला. ही विल गेट फ्री, ही कुड मूव, ही कुड रन, एंड देन ही कुड कंबाइन विद ट्रेंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दूसरा चीज की the biggest thing that I think in this game is that they are lacking is, first, apart from Virgil van Dijk, the first thing will be intensity, right? और वो intensity आता था जब लास्ट सीजन लिवरपूल का मिडफील्ड ट्रियो ये तीन थे, जॉर्डन हेंडरसन, फेबिनियो, वाइनाल्डम, and they'll win the ball quickly as soon as possible and pass it forward. और वो फ्रंट थ्री अपने में कंबाइन करके गोल स्कोर करेंगे. एंड दे स्कोर्ड अराउंड 85 गोल्स लिवरपूल इन द लास्ट सीजन, राइट? बट दिस सीजन दे आर नॉट स्कोरिंग इट, particularly at home, because Everton have got more goals at Anfield than Liverpool themselves. Just think about that. In fact, there was a stat, Takumi Minamino, whom they have sent on loan at Southampton, उसने ज्यादा गोल मारा है लिवरपूल से एनफील्ड जितना लिवरपूल ने नहीं मारा है एनफील्ड में. That's funny, right? बट उससे भी बड़ी चीज ये जो मुझे दूसरी पॉइंट लगती है, मैंने इंटेंसिटी की बात की, जो ये तीन मिडफील्ड थी, और थियागो, कर्टिस जोन्स और वाइनाल्डम इस सीजन की तीन मिडफील्ड है, जिसमें थियागो इज नॉट अ प्लेयर जो इंटेंसिटी बढ़ाए, जो जल्दी बॉल विन करे, क्योंकि वो जॉर्डन हेंडरसन का एरिया है. ही इज द एक्सपर्ट इन दैट, एंड नॉट थियागो. वो टेम्पो कंट्रोल है, उसको बॉल से वो मिडफील्ड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उतना देर उसको बॉल रखने नहीं मिलता लिवरपूल में, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट ही कैन डू, राइट? एंड ही विल नॉट गेट दैट टाइम, दो स्पेसेस लाइक ही डिड इन बुंडेसलीगा, बिकॉज he'll get pressed. The second point that I think is, definitely everyone knows this also, the lack of form of front three. Mane, I don't even know how many goals he has scored, but he has scored really few. Firmino, who plays as a number 9, who is not a natural striker. I know that he doesn't score goals. Link up उसका बहुत बढ़िया है. साला और माने का forward runs, diagonal runs, inverted runs, वो सब फर्मिनो पे डिपेंडेंट रहता है, और वो लोग को फीड करना भी फर्मिनो का काम है. बट
एक पॉइंट आता है जहां पे आपको आपका स्ट्राइकर का बहुत ज़रूरत होता है. ही हैज़ टू go on and perform to score goals, to start scoring goals, because it's just like desert. There's no water in those three. There's no fluidity. There's no. I mean, their link up play is bad too right now. The third point that I think is, I mean, the lack of form of the two fullbacks, the two twins, right? Liverpool twins, Andy Robertson, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कल एक स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही थी. एंडी रॉबर्टसन तो नलिफाई हो गया था क्योंकि कोलमैन ने इतना अच्छा मैन मार्क किया उसको कि ही वॉज जस्ट नलिफाइड. ट्रेंट को फिर भी जॉय मिल रहा था. But the only strategy they were using is give the ball to Trent, he'll cross, or he'll run in behind and put a ball in the 6-yard box, which didn't work, right? But जब वो काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, I mean, Liverpool were doing nothing, कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे उसके अलावा. And there I come on and question Jurgen Klopp, right? I know he has had a lot of injuries. उसको क्वेश्चन करना भी गलत होगा क्योंकि पता नहीं कोई दूसरा टीम इस चीज़ से कोप कर भी पाता कि नहीं. लिवरपूल भी स्ट्रगल कर रहा है. बट फिर भी जस्ट ट्राई समथिंग एल्स. यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स. वो फ्रंट थ्री को ब्रेक करो अगर वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहा है तो. बिकॉज अगर आपका फ्रंट थ्री परफॉर्म नहीं करेगा, आप गोल नहीं मारोगे, आप हारोगे, you'll get out of the top four, and that will be a huge loss for Liverpool financially as well as, I mean, playing in the Champions League is a dream for every player. Now, the fourth thing that I think is, I mean, Liverpool की जो मिडफील्ड की प्रेसिंग, जो उसकी मिडफील्ड की एनर्जी, वो सब पूरी गायब हो गई है. एंड डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ जॉर्डन एंडरसन एंड फेबिनियोस नॉट प्लेइंग इन द मिडफील्ड. बट कुछ तो सोल्यूशन लाना होगा ना. साला और माने में अब वो कनेक्टिविटी नहीं दिखता है कि वो लोग आगे जाके जो पहले साला और माने एक दूसरे को असिस्ट करें, एक दूसरे के साथ लिंकअप खेलना. नो, इट्स fucking, it's disappearing, right? And the biggest and everyone told Van Dijk सेंटर बैक ही नहीं है, मिडफील्डर को सेंटर बैक खिलाना पड़ा. आई गेट दैट. बट वन थिंग, डिएगो जोटा का साइनिंग, राइट? उसकी साइनिंग से लिवरपूल लोग का फैंस लोग, एंड इनफैक्ट आई माई सेल्फ, आई थॉट maybe 45 million pounds was a bit too much for him. But when he started playing, जब वो खेल रहा था, he was scoring goals. साला, माने, फर्मिनो, उसका ट्रियो को उसने ब्रेक किया था एक पॉइंट पे. तो वो तीनों के साथ उसे खिला रहा था 4-2-4 फॉर्मेशन में जर्गन क्लॉप. बट डिएगो जोटा का मिस करना इस पॉइंट पे, जब उसका वो मिडफील्ड के अगेंस्ट इंजरी हुआ था, that has been a big blow for Liverpool, right? Coming on to yesterday's game, यार मैंने लिवरपूल के बारे में इतना बात कर दिया और एवर्टन को क्रेडिट भी नहीं दिया. एवर्टन वर इमैक्युलेट, राइट? दे वर वॉल, एंड लिवरपूल didn't have any solutions to how to break that wall, that stubborn wall. माइकल कीन, यार इंग्लैंड के पास ठीक ठाक सेंटर बैक्स हैं. जॉन स्टोन्स उसका बेस्ट सेंटर बैक. माइकल कीन अगर कल जैसा डिफेंडिंग, क्योंकि कार्लो के अंदर उसने डिफेंडिंग में इंप्रूव किया, आई गेट दैट. कल जैसा डिफेंडिंग अगर यूरोज में करे, इंग्लैंड हैव अ वेरी गुड सेट, आई थिंक, सेंटर बैक. मेसन होलगेट, बेन गॉडफ्री, एक्सीलेंट. I mean, excellent. Seamus Coleman did his work so well. Then who's on the left back? I forgot his name. Luca Digne. Yeah. Luca Digne. Uski delivery, some of his deliveries from set pieces, yeah, left hand side, it's damn awesome. And there was a debate going on, who is better right now, Andy Robertson or Luca Digne? I'll say right now Digne is better than Robertson, because Robertson has just lost his form. And I can get that after 2 successful years. It's impossible. No one is Messi or Ronaldo continuously for a decade, going on, destroying teams, breaking records. No one is there. But the last thing that I'll say is Jurgen Klopp has to take some blame on him,
बिकॉज हम जानते हैं, मानता हूँ मैं कि बहुत इंजरीज हुआ है उनको, काफ़ी आई मीन प्लेयर्स मिसिंग था उनका, और डिएगो जोटा का इंजरी के बाद तो डाउनफॉल ही देखा है उन्होंने. आई मीन मिडलैंड के अगेंस्ट व्हाई वाज ही प्लेइंग, आई डोंट नो. बट द बिगेस्ट थिंग दैट आई विल से इज Jurgen Klopp को tactically he has to find some solutions, right? Whatever he does, I don't know, but he has to find. Else, if Liverpool drop out of the top four, they'll lose some of their best players, right? अब बिना साला के तो वो लोग कहाँ होते हमको पता भी नहीं. 17 गोल उसने अभी भी मारा है प्रीमियर लीग में, जब उसकी खुद की टीम चांस नहीं क्रिएट करी. सोचिए चांस क्रिएट करता कितना मारता. बट साला का ओवरऑल प्ले इज जस्ट डिस्गस्टिंग. आई मीन इतना बॉल अगर वो लूज करेगा तो कोई दूसरा टीम उसको कैसे रखेगा, क्योंकि लिवरपूल का मिडफील्ड इतना अच्छा था कि बॉल जीत लेता था, इसलिए वो बच जाता था. इस सीजन तो वो भी नहीं हो रहा है, इसलिए दे आर गेटिंग एक्सपोज. बट या, क्रेडिट टू एवर्टन, दे डिड वेरी वेल, बट लिवरपूल दे आर इन अ क्राइसिस एंड दे हैव टू स्टार्ट विनिंग गेम्स. क्योंकि just look at this table, right? They are just 3 points behind Chelsea, who are 43, I think, and Everton are level on points with them. I think West Ham can go above them. This is not looking good for Liverpool, and it's not a bad run. It's occurring again and again and again. It's their fucking form right now. But yeah, they can turn this season. It just needs a little bit of magic. And if that happens, good for Jurgen Klopp. Else, if they go out of Champions League, that will be a big blow financially, as well as they'll start losing their best players, because everyone will like to play in the Champions League. So, yeah, it's going to be massive for Liverpool. Let's see what happens. So, if you like my analysis, do press the subscribe button and do like my video and share it too, so that more and more people can know about this channel. Till then, bye bye.